नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से लेके आ चुके हैं हम आपके लिए हिंदी अपना शब्द विचार। आज का टॉपिक रहेगा यानी विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो विकारी शब्द जो होते हैं यह 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ठीक है, हम देख लेते हैं अब इनके बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों संज्ञा के बारे में। संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं। पहली है व्यक्तिवाचक, दूसरी है जातिवाचक और तीसरी हो जाएगी भाववाचक। ठीक है, भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती है यानी जो भाववाचक संज्ञा होती है वह बनाई जाती है 5 प्रकार से। 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। 4 तो अपने विकारी शब्द यही हो जाएंगे: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। और एक या किससे बनाई जाती है? अवयव या जिन्हें हम बोलते हैं प्रत्यय के मेल से क्या बनती हैं? भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। तो हम भाववाचक संज्ञाएं के बारे में देख लेते हैं क्योंकि आपका प्रश्न जो बनने वाला है दोस्तों यहीं से बनेगा। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। ठीक है, पहला हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। प्रत्यय लगेंगे यानी प्रत्यय के प्रयोग से हम देख लेते हैं, जैसे ता प्रत्यय त्व, अ और ई। ठीक है, जैसे मानव, मानवता का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो मानव का भाववाचक संज्ञा होगा मानवता। मित्र का भाववाचक संज्ञा होगा मित्रता। पशु का प्रभु, प्रभु का भाववाचक जो होगा वह प्रभुता हो जाएगा। और पशु का भाववाचक शब्द हो जाएगा पशुता। ठीक है, इसके बाद देखते हैं त्व प्रत्यय लगने से यानी पशु, पशु का भाववाचक होगा पशुत्व। कवि का भाववाचक शब्द बन जाएगा कवित्व और गुरु का भाववाचक बन जाएगा गुरुत्व। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं शिशु, शिशु का भाववाचक अगर पूछ लेता है तो क्या बन जाएगा? अप्रत्यय लगने से बन जाएगा शेषव। गुरु का गौरव और विभु का वैभव। ये तीनों इंपॉर्टेंट रहेंगे, याद रखना है दोस्तों, तीनों बहुत बार पूछे जाते हैं। शिशु का शेषव बन जाएगा। शेषव क्या भाववाचक संज्ञा है? गौरव भाववाचक हो जाएगा और वैभव भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अब नौकर, नौकर का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो नौकरी हो जाएगा। नौकर का नौकरी हो जाएगा। चोरी का चोरी हो जाएगा। ठीक है, ये चोर का चोरी हो जाएगा। ठीक है, चोर है ये, चोर का चोरी हो जाएगा। और ई यानी भक्ति, भक्ति का क्या हो जाएगा? भक्त का भक्ति भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक यानी जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा में देखा तो मानवता, मित्रता, प्रभुता, पशुता, ये सभी के सभी भाववाचक संज्ञा हैं। इसके बाद पशुत्व, कवित्व और गुरुत्व भाववाचक संज्ञा है। शेषव, गौरव और वैभव भाववाचक संज्ञा है। नौकरी, चोरी और भक्ति जो है भाववाचक संज्ञा है। आगे देख लेते हैं सर्वनाम से भाववाचक संज्ञाएं। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञाएं, अगर आपने दोस्तों सर्वनाम वगैरह नहीं पढ़ा है तो हम इसको डिटेल में आपको पढ़ा लेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं सर्वनाम से भाववाचक संज्ञाएं यानी अवयव। अब देखते हैं त्व और स्व यानी अपना का क्या हो जाएगा? अपनत्व भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। निज का निजत्व भाववाचक संज्ञा बहुत बार पूछा है। स्व का स्वत्व हो जाएगा। ठीक है, सर्व का सर्वस्व हो जाएगा। तो अपनत्व, निजत्व, स्वत्व और सर्वस्व जो है यह भाववाचक संज्ञाएं किससे बनी है? तो सर्वनाम क्या होते हैं? जो किसी के नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द ही सर्वनाम होते हैं, जैसे अपना, ये सभी के हैं सर्वनाम है। आगे देख लेते हैं विशेषण। विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं। विशेषण का मतलब किसी की विशेषता बताना। ठीक है, जैसे इसमें प्रत्येक कौन कौन से आएंगे? आई, ई, आई, आस और यच से हम देख लेते हैं। जैसे साफ का भाववाचक संज्ञा होगा सफाई। अच्छा का भाववाचक संज्ञा होगा अच्छाई। और बुरा का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? बुराई हो जाएगा। ठीक है, आस का भाववाचक क्या हो जाएगा? तो खटास का क्या हो जाएगा? खट्टा का खटास हो जाएगा। मीठा का मिठास, मिठास भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, मिठाई भाववाचक संज्ञा नहीं है, मिठास भाववाचक संज्ञा होगा। जैसे मधुर, मधुर का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? माधुर्य, माधुर्य एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, सुंदर भाववाचक संज्ञा नहीं है बल्कि सौंदर्य जो हो जाएगा यह भाववाचक संज्ञा है जो सुंदर से बनी है। स्वस्थ का भाववाचक संज्ञा होगा स्वास्थ्य। ठीक है, ये भाववाचक संज्ञा है जो विशेषण से बनी है। विशेषण जो है किसी की क्या बताते हैं? विशेषता बताते, जैसे अच्छा है, मीठा है, सुंदर है, बुरा है, स्वच्छ है, ये क्या है? विशेषण है। और इनसे बनने वाली जो भाववाचक संज्ञा है सफाई, अच्छाई, बुराई, ये भाववाचक संज्ञा है। खटास, मिठास, माधुर्य, सौंदर्य और स्वास्थ्य, ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, माधुर्य याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। सौंदर्य याद रखना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्रिया से भाववाचक संज्ञा। क्रिया से भाववाचक संज्ञा देख लेते हैं, जैसे खेलना, खेल से खेलना हो जाएगा। लूटना, लूट से लूटना भाववाचक संज्ञा है। जीतना, तो जीत से जीतना भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, चढ़ना,
तो छड़ाई हो जाएगा, पढ़ना तो पढ़ाई हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, लिखना तो लिखाई हो जाएगा, लिखाई भाववाचक संज्ञा, पढ़ाई भाववाचक संज्ञा, छड़ाई भाववाचक संज्ञा। ठीक है। अब आहट यानी बनाना, बनाने में यानी बनावट में कौन सा प्रत्यय पूछ लेता तो आवट प्रत्यय। और बनाना भाववाचक संज्ञा नहीं है, बल्कि बनावट जो है भाववाचक संज्ञा है। थकना भाववाचक संज्ञा नहीं है, यह क्रिया है। थकना क्या है? जिसके पीछे ना लगता है दोस्तों अधिकतर वह क्या होती है? क्रिया होती है। ठीक है। क्रिया के पीछे क्या लगता है? ना लगता है। ठीक है। देखिए थकना, थकना क्या हो जाता है? तो थकना क्रिया है, बल्कि थकावट क्रिया, थकावट जो है यह भाववाचक संज्ञा है। लिखना एक क्रिया है और लिखावट क्या है? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है। चुनना, चुनना क्या है? क्रिया है और चुनाव क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा है। जैसे घबराना, घबराना भाववाचक क्रिया है, घबराना क्या है? क्रिया है। और घबराहट क्या है? तो भाववाचक संज्ञा है। गुनगुनाना क्या है? भाववाचक संज्ञा है? नहीं, ये क्रिया है। गुनगुनाहट जो है यह भाववाचक संज्ञा है। जैसे लेना तो देना, लेन क्रिया है तो देन क्या है? भाववाचक संज्ञा है। खाना तो खान। आगे देख लेते हैं अवयव, अवयव से भाववाचक संज्ञा है। जैसे भीतर तो भीतरी, भीतरी एक भाववाचक संज्ञा है, यह अवयव है। ऊपरी अवयव है तो ऊपरी जो है ऊपर अवयव है और ऊपरी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। दूर से दूरी, समीप से सामीप्य हो जाएगा, सामीप्य क्या है? तो भाववाचक संज्ञा है। परस्पर तो पारस्परिक जो हो जाएगा, पारस्परिक ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। जिससे व्यवहार, व्यवहारिक जो होगा भाववाचक संज्ञा है, बल्कि व्यवहार क्या है? तो अवयव है। ठीक है। निकट तो निकटता भाववाचक संज्ञा है। शीघ्र, शीघ्रता जो है भाववाचक संज्ञा है, बल्कि शीघ्र भाववाचक संज्ञा नहीं है, याद रखना। भाववाचक संज्ञा हो जाएगा शीघ्रता। देखते सर्वनाम, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम के प्रकार जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से सर्वनाम होते हैं वो देख लेते हैं। तो 6 प्रकार के होते हैं सर्वनाम के। 6 प्रकार होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक जो है सर्वनाम है। सर्वनाम बहुत बार पूछे जाते हैं, प्रश्न सीधे बनते हैं सर्वनाम से। ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं और इसमें पुरुषवाचक जो सर्वनाम है यह कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जैसे उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष यानी स्वयं बोलने वाला व्यक्ति। जैसे कौन कौन से आएंगे उत्तम पुरुष के अंदर? कौन कौन से आएंगे? यानी स्वयं बोलने वाला, मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा। हाँ ठीक है। मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा। आपको दोस्तों ये याद रखना है, ये उत्तम पुरुष हो जाएंगे, यानी स्वयं बोलने वाला व्यक्ति। मध्यम पुरुष यानी सामने वाला, जैसे आपके दोस्त होंगे, वो आप बोल रहे हो और आपका दोस्त सुन रहा है तो वो मध्यम पुरुष हो जाएगा। जैसे सामने वाला व्यक्ति, जैसे तू, तुझे, तेरा। तू कहाँ था? तुझे पता नहीं था। तेरा आना ही हमेशा लेट होता है। तू हमेशा, तुम कहीं ना कहीं देरी करते हो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं होता, ऐसे। ठीक है। जैसे तू, तुझे, तेरा, तुम, तुम्हें, आप और आपका, ये सारे के सारे कौन है? तो मध्यम पुरुष यानी सुनने वाला। ठीक है। और अन्य, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, यानी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष या पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद है। अन्य व्यक्ति यानी तीसरा व्यक्ति, तीसरे व्यक्ति के बारे में, यानी अन्य व्यक्ति। जैसे वह, वे, उन्हें। वह हमेशा लेट ही आता है। ऐसे 2 मित्र आप बात कर रहे हो, जैसे वह हमेशा लेट ही आता है। वे हमेशा देरी से आते हैं। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता। वह बार बार क्लास लेता है फिर भी उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता। ठीक है। उसे हमेशा समझाना पड़ता है फिर भी उसे समझ नहीं आता है। ठीक है। आपके दोस्त, 2 दोस्त हो, आप तीसरे के बारे में बोल रहे हो। ठीक है। तो ये इसके अंदर आ जाएंगे, अन्य पुरुष के अंदर आ जाएगा वहाँ, वे, उन्हें, उसे, उसका, उसका और उसका, इसका आदि जो होगा यहाँ अन्य पुरुष के अंदर आ जाएगा। अब देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? तो निश्चयवाचक सर्वनाम यानी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होना। ठीक है। निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होना निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यहाँ और वहाँ, ये दोनों क्या है? यहाँ, वहाँ, इस, उसे, ये और वे, ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है, आपको याद कर लेने। यहाँ, वहाँ, इस, ये और वे, ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। जैसे वहाँ आपकी गाड़ी है, वह क्या? आपकी गाड़ी है। यहाँ मेरा घर है। ठीक है। वहाँ आपकी गाड़ी है, यहाँ मेरा घर है, ये। ठीक है। तो ये हो जाएंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे होते हैं जैसे कोई, कुछ, किसी। जैसे
कोई जा रहा है, अब कौन जा रहा है कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वह कुछ खा रहा था, अब क्या खा रहा है किसी को पता नहीं है, ठीक है। ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई, कुछ और किसी, ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम का बोध, प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी प्रश्नवाचक का बोध होना, जैसे कौन, क्या, किसकी, जैसे प्रश्नवाचक हो जाएंगे। कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है, किसका काम है, ऐसे ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। अब संबंधवाचक सर्वनाम के अंदर आ जाएंगे जो, वह, जो और वह याद रखना है, जो, सो, ठीक है। जो, वह, जो, सो, जिसकी, उसकी, जितना, उतना, ये याद रखना है। बार बार वाक्य में यही रिपीट होंगे, जो, वह, जो, सो याद रखना है। जिसकी, उसकी, जिसका, जितना, जैसे उदाहरण के लिए देख लेते हैं। जो पढ़ेगा सो पास होगा, जो पढ़ेगा सो पास होगा। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। निजवाचक सर्वनाम, अब निजवाचक सर्वनाम यानी बोलने वाला कर्ता स्वयं अपने लिए प्रयुक्त करता है, तो उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। बोलने वाला कर्ता स्वयं अपने लिए प्रयुक्त करता है तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपना, स्वयं, खुद, आप, अपना, स्वयं, खुद इसके अंदर आएंगे। जैसे उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, मैं अपना खाना ना बना रहा हूँ। मैं क्या है, मैं अपना खाना बना रहा हूँ और तुम अपनी पुस्तक पढ़ो। मैं अपना खाना बना रहा हूँ, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, तो यह निजवाचक सर्वनाम हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस क्लास के अंदर हम इतना ही शॉर्ट में देखेंगे, ठीक है, ताकि आप ज़्यादा रिवीजन कर सकें कम समय में। आज हमने देखा है संज्ञा सर्वनाम, विशेषण हमने देखे थे, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम के बारे में, ये हम विशेषण कल देखेंगे। इसके बारे में आज जो हमने देखा है दोस्तों, वहाँ देखा संज्ञा सर्वनाम, आज देख लिए। इसके बाद में क्रिया और विशेषण के भी वीडियो हम जल्दी लाएंगे, तो आप उन्हें भी देख लेना और सब्सक्राइब करना अगर चैनल अच्छा लगा तो। धन्यवाद।